सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं एक स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पे, जिसकी डायरेक्टर हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं होती हैं वो कौन कौन सी इनके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रोडक्ट बना रही हैं। और जैसे अभी हाल ही में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया है। संपूर्ण विश्व में मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। तो उसी से कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं और कुछ जो भारत के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं, या कहें कि ट्रेडिशनल चीनी भी हम उसे कह सकते हैं, जिसे खाड़ कहते हैं, उसके बारे में भी मैम से जानेंगे। और हम लोग वीरबाई जलाराम स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो वो लोग काम कर रही हैं और कौन कौन से वो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसके अलावा भी कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, तो उसकी डायरेक्टर हमारे साथ वंदना मैम हैं, जिनसे हम पूरी विस्तृत एक जानकारी लेंगे। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं वीरबाई जलाराम की डायरेक्टर आपसे स्वयं सहायता समूह की चलाती हूँ, जिसमें 10 महिलाएं हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे कुछ समय से मैं देख रही थी कि महिलाएं जो हैं वो अपने घरों में ही बैठी हुई कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो मेरे जो आसपास की महिलाएं थी, तो मैं तो 7-8 साल से काम कर रही थी, तो मुझे हेल्प के लिए कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे। तो बाकी मैंने उनसे उनकी रुचि और उनके अपने वो काम किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन क्षेत्र से उनको बढ़ा कर आगे मैंने ये अपना थोड़ा सा काम शुरू करवाया उनसे। और वो इसमें सभी पार्टिसिपेट करती हैं, हम सब 10 महिलाएं। कोई जैसे मान लो हमने शरबत बनाना है, तो कोई जो है हमारे रोज़ पेटल जो है वो साफ़ कर देती हैं, कोई उबाल देती हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपकी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं और आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट। हम जो हैं गुलाब का शरबत, और मेरी सारी चीज़ों की ये स्पेशलिटी है कि मैं सारी मीठी चीज़ें खांड में बनाती हूँ और नमकीन चीज़ें सेंधा नमक में बनाती हूँ। तो हमारे शरबत हैं, आम पन्ना है, पान का शरबत है और जौ का शरबत है। जौ को हम पीसते हैं, भूनते हैं, सब का सारा काम महिलाएं ही द्वारा ही होता है। जौ का सत्तू है, चने का सत्तू है, दलिया भी हम बनाते हैं, क्योंकि मैं मिलेट्स को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ और किसानों को, क्योंकि उनको जो ये हमारा रॉ मटेरियल है किसानों से ही हमें मिलता है। हमारा बिजनेस का प्राइमरी सेक्टर जो है वो किसान ही होते हैं, तो वो उनको आगे बढ़ाने से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो उनके द्वारा उत्पादित की हुई जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं, तो हम उनको प्रोसेस फूड में अच्छे से उसको कुछ बनाकर, दलिया जौ का है, और मैं एक और भी दलिया बनाती हूँ जो है अंकुरित दलिया। गेहूं का अंकुरित दलिया लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये पाचन में बहुत ही सुपाच्य है। ये पाचन में बहुत ही जल्दी उनका डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके बाद मैं आंवला चटनी बनाती हूँ, आंवला गुलकंद चटनी बनाती हूँ, और मिलेट्स के लड्डू बनाती हूँ, खजूर के लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि खजूर के लड्डू जो हैं वो उसमें चीनी तो डलती नहीं, ना खांड डलती है, बल्कि उसमें हम शहद डालकर 5 वैरायटी देकर, जब लोगों को फेस्टिवल सीजन में एक दूसरे को घर जाकर फेस्टिवल विशेस करने होते हैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी फूड होता है। मैम, जो भी आप ये प्रोडक्ट बनाती हैं, तो क्या इसके लिए कहीं से आप ट्रेनिंग ली हैं, या जो आपके यहाँ स्वयं सहायता समूह में महिलाएं काम करती हैं वो लोग कहीं से ट्रेनिंग ली हैं, तो उसके बारे में? मैंने ट्रेनिंग ली है सबसे पहले तो खादी विलेज इंडस्ट्री से लिया है, राजघाट से। उसके बाद मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से लिया है, उजवा से। फिर उसके बाद मैंने WWP से ही ट्रेनिंग ली है, DSU से। मुझे उनका बहुत साथ है, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है।
तो मैं उन महिलाओं से जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको भी समझाती हूँ कि ज़रा सा घर से बाहर आकर कुछ काम में हाथ बटाओ तो तुम भी सब आगे बढ़ सकते हो। आप जैसे बताइए कि 6-7 साल से काम कर रहे हैं, अभी मैम आपकी एज कितनी होगी कि इतनी एज के बाद भी आप अपने साथ कई सारी महिलाओं को लेके और जागरूक करके उन्हें गांव से, घर से बाहर निकाल के और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं? 6 to 7 ईयर्स पहले तो मैं एक स्कूल टीचर ही थी और अभी भी मैं टीचिंग का ही काम करती हूँ। तो मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर रहता है कि कुछ ना कुछ समाज के लिए किया जाए। तो मैं उन महिलाओं को भी कहती हूँ कि आप लोग कुछ ट्रेनिंग्स लें और WWP से उनकी बात भी करवाई है। एक महिला ऐसी हैं जो फिज़िकली फिट नहीं है बट उनका काम बहुत अच्छा है, जैसे इन सब से हटके फूड प्रोसेसिंग से हटकर है, उनका क्रोशिया का काम बहुत अच्छा है। तो वो बाहर नहीं आना चाहती हैं, तो मैंने उनसे उनका काम बाहर लाकर और WWP के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाकर और उनसे रेट को, उनको पता भी नहीं था कि वो इतना अच्छा काम करके रेट और कुछ कमा सकती हैं, तो मैंने उनको आगे कहा है कि वो आगे बढ़े। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो उज्ज्वला कृषि विज्ञान केंद्र है वो दिल्ली का कृषि विज्ञान केंद्र है और हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, या जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बड़े होते हैं वहाँ पे 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी होते हैं। और वहाँ पे आप जाके कृषि से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित ट्रेनिंग ले सकती है। जैसे मैम ने भी बताया कि फूड प्रोसेसिंग की इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग लिया और खादी ग्रामोद्योग भी, जो खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्री होती है वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, वहाँ से भी आप विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगें लेके अपना एक बिजनेस, अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आम पन्ना और ये पान का शरबत और ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो अगर हम पान के शरबत की बात करें तो इसमें आप किन किन चीज़ों, जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसको आप कैसे बनाती हैं? सबसे पहले तो इसमें पान के नाम से ही जो पान शरबत है, पान की ही सारी चीज़ें इसमें डली हैं जो हम पान में यूज़ करते हैं। गुलकंद है, इलायची है और पान पत्ता है और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वही इसमें डाले गए हैं और खांड में है, खांड में बनाया गया। मतलब अगर जो लोग पान खाते हैं और चाहते हैं कि हम पान ना खाएं, कुछ तो उसकी जगह में कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिले। गर्मी में ये बहुत रिफ्रेशिंग है, तो इसको आप दूध में भी ले सकते हैं और गोंद कतीरा में डालकर खाओ तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। लू से बचने के लिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसी को देखकर, क्योंकि मेरा काम जो है ना, मैं सीजनली काम करती हूँ, सीज़न के हिसाब से जो प्रोडक्ट, जो भी किसानों का उत्पाद है, नींबू आया तो नींबू पानी बना लिया, नींबू का अचार बना लिया, तो जो भी किसानों का प्रोडक्ट है वो उन्हीं को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने और भी, जैसे रोज़ है, रोज़ पेटल्स को लेकर मैंने रोज़ का खांड में शरबत बनाया है। मैंने और कुछ उसमें डाला ही नहीं है, बस ये 2 चीज़ें हैं। जैसे आप बता रहे हैं किसानों से प्रोडक्ट ले लेती हैं, तो लगभग आपके साथ 10-12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, प्लस किसान कितने आपके साथ जुड़े हैं जो आपके यहाँ बाई प्रोडक्ट पहुँचाते हैं और वो सब? बाई चांस ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं और मेरे जो बच्चे हैं उनको ये प्रगति मैदान और ये सब जाना ना बहुत अच्छा लगता था, और ये धीरे धीरे हमारे अंदर कैसे एक इसने रूप ले लिया, हमारे अंदर कैसे ये इसने हमें इफ़ेक्ट किया हमें इस चीज़ से कि हमने ना एक बार प्रगति मैदान गए तो वहाँ पर एक किसान आए हुए थे, वो मेहंदी लेकर आए हुए थे। तो हमने उनसे ऐसे ही कह दिया कि हमें मेहंदी दो, हम मेहंदी का बिजनेस करना चाहते हैं। आप यकीन मानिए वो तो कह के चले गए और हम भी, बाकी मेरे पास उनका सिर्फ एक नंबर ही था, तो वहाँ मध्य प्रदेश में है। तो मैंने उनसे मेहंदी मंगाई और मैंने मेहंदी का बिजनेस शुरू किया था, छोटा मोटा बिजनेस। तो मैं उनसे फिर धनिया मंगाने लगी, पर वो दूर होने के कारण मेरा वहाँ तक आना जाना मुश्किल था। पर मैं सचमुच में किसानों से जुड़कर ही कुछ उनके प्रोडक्ट लेकर ही कुछ ऐसा कर देना चाहती हूँ जैसा मैंने मेहंदी के साथ सोचा था। पर मेहंदी का मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मुझे जो दिया और मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो मैं कुछ ऐसा किसानों के बीच जाकर उनके प्रोडक्ट को और भी अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। जैसे आप बहुत अच्छी बात बताएं कि किसानों से डायरेक्ट जुड़ के, और जो आपका यहाँ तक का सफ़र है कि एक मेहंदी के बिजनेस से आप शुरू की, एमपी से मेहंदी मंगा के। इसीलिए कहते हैं कि जो भी फार्मर है जो अपने गांव में है, जब कहीं भी आपके ज़िले में, आपके शहर में या
कहीं पे भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड या खासकर से जो आप अपने ग्रामीण परिवेश में कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि हम लोग प्रगति मैदान गए, जब पहली बार देखे कि एक मध्य प्रदेश के फार्मर वहाँ पे मेहंदी लेके आए हैं और हम लोगों को फिर जिज्ञासा हुई और आज मैम अपना महिलाओं का समूह बना के महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं और इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें प्रिजर्वेशन के रूप में प्रिजर्वेटिव आप क्या यूज करती हैं? देखिए, ये तो जो सरकार द्वारा मानक जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, नींबू मिला दिया जाए, नींबू की कुछ बूंदें मिला दी जाएं, और खांड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है। खांड में अगर चीज़ पक गई तो फिर वो खराब नहीं होगी, पर उसका हम टाइम देते हैं कि अगर आपको 1 महीने तक बाहर रखो तो ख़राब नहीं होगी। अगर उसको लंबा यूज़ करना तो आप फ्रिज में रख दीजिए, कोई ख़राब होने की जरूरत। ये बहुत अच्छी बात है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं सभी। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को जो बाज़ार में रूह अफ़ज़ा हैं और जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारा रोज़ का शरबत है, वहाँ से ये रिप्लेस करना हमें थोड़ा सा कठिन तो लगेगा, क्योंकि लोगों को बाज़ार जैसा टेस्ट चाहिए, बाज़ार जैसी चीज़ चाहिए। तो उनको नई चीज़ से लाकर उनको उसकी आदत बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हो जाएगा, कभी तो होगा। जो भी हमारी दर्शक महिलाएं देख रही हैं, खासकर से जो युवतियां देख रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिला में तो इतनी शक्ति है कि वो घर के काम करने के बाद, बच्चों को पालने के बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करने की हमेशा ही आकांक्षा बनी रहती है कि मैं कहाँ हूँ। वो 9 दुर्गा की तरह ही उसके 9 हाथ हैं, तो वो अपना घर के काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो खुद कभी ना कभी, चाहे वो 58 की हो जाए या 60 की, वो सोचती है मैं कहाँ खड़ी हूँ। जब भी 2 मिनट मिलते हैं वो अपना कुछ ना कुछ जो उसके अंदर रुचि है उसके अकॉर्डिंग, कभी सिलाई, कभी बुनाई, कभी कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हैं। अब बस वहीं से ही अपना बिजनेस शुरू कर दो। अगर आप क्रोशिया जानते हो तो आजकल तो क्रोशिया के बहुत ही आगे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। अगर आप कुछ और खाना बनाना तो हर एक स्त्री को आता है, तो आप उसी को अपना कुछ छोटा मोटा अपना स्पेशलिटी लेकर अपना बिजनेस कर। शायद इसीलिए मैम बोला जाता है कि जो महिलाएं हैं वो बैकबोन होती हैं, कि पूरी मजबूती के साथ रहती हैं और अपने घर का हो, अपने परिवार का हो, अपने घर को चलाना, और अगर कोई स्टार्टअप करती हैं तो महिलाएं 2 या 2 से अधिक काम करती हैं। तो ये हमारे साथ मैम थी जो इस समूह की डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कितना विस्तार से बताया कि इन्होंने अपना किस तरह से बिजनेस शुरू किया, और आज इनके साथ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, 10-12 महिलाएं हैं जिनको ये रोज़गार दे रही हैं। साथ ही जो इनके यहाँ बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो फार्मरों से बाई प्रोडक्ट मंगाती हैं, तो इनके साथ फार्मर भी जुड़े हुए हैं। फार्मरों को भी एक अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि फार्मरों के सामने भी ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर कोई किसी चीज़ का वो लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उन्हें क्या उसका सही रेट मिलेगा। तो मैम के यहाँ जो भी फार्मर जुड़े हैं उनको एक अच्छा रेट भी मिल रहा है उनके प्रोडक्ट का। मैम, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को हमें इतनी सारी आप जानकारी दी, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।